मिस्टर लू, आपने तो काफी स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है। ये पुरानी चाय पत्ती है, इसे धीरे धीरे पियो, तब तुम्हें मजा आएगा। हाँ कोई बात नहीं। किंग शिंग के हाथ का मैंने सैलेड और सैंडविच खाया था, काफी टेस्टी था। मुझे तो लगता था किंग सिंह सिर्फ कॉफी और ड्रिंक्स बना सकता है। तुम उसके बारे में गलत सोचते हो। किंग शिंग काफी टैलेंटेड है। कुकिंग के मामले में वो लड़कियों का दिल जीत लेता है बड़ी आसानी से। खाने के बारे में बात करके मुझे भूख लग गई। मैं नूडल्स बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम खाओगी? नहीं शुक्रिया मिस्टर लू। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है, चलो बताओ। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं घर छोड़ना चाहती हूँ। क्या? क्यों? सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम जाना क्यों चाहती हो? क्या रेंट ज्यादा लग रहा है तुम्हें? बस वही वजह नहीं है। मैं प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ से दूर रखना चाहती हूँ। बॉस के करीब नहीं रहना चाहती, थोड़ी मुश्किल होती है। तो तुम्हें अब ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा हूँ? काफी सोचने के बाद मैंने तुमसे ये कहा है। तुम डिपॉजिट भी वापस रख सकते हो। तुम्हारा पिद्दी सा डिपॉजिट। तुम्हारे डिपॉजिट से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो मिस्टर लू, कल मेरा बर्थडे है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती थी। पिंचांग में आने के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है तो आपको आना ही होगा। कैरी, मुझे पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर तुम ऑर्फनेज में काम करने वाले लोगों को बुलाओगी तो मैं आ सकता हूँ और मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं यही करना चाहती थी। इससे सेलिब्रेशन और अच्छे से होगा। वाह, फिर तो अच्छी बात है। बुरान, कल कैरी का बर्थडे है तो ऑर्फनेज के रिनोवेशन के लिए काम करने वाले सभी को बुलाया गया है। तो मुझे ये सोचना होगा कि सब कुछ अच्छे से प्लान कैसे करें। और तुम्हारे जाने की बात हम कुछ दिनों बाद कर सकते हैं। तुमने कैरी के लिए बर्थडे पार्टी रखी? मुझे लगता है सच में तुम्हें कम सुनाई देने लगा है। मैंने अभी कहा कि ऑर्फनेज के रिनोवेशन में काम करने वाले सभी को बुलाया गया है। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। हैप्पी बर्थडे! थैंक यू एवरीवन। आज की रात हम सब बहुत पिएंगे। चलो चलो चलो। हैप्पी बर्थडे! मिस याओ, आप ड्रिंक क्यों नहीं कर रही? मुझे गाड़ी चलानी है, ड्रिंक नहीं कर सकती। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बुरान, तुम बस इतना ही पियोगी? मैं बुरान को बाद में काम भी करना है और वो पीकर काम नहीं करती। मिस्टर लू, ये ऑर्फनेज पूरा होने का भी सेलिब्रेशन है। चीफ डिजाइनर ड्रिंक नहीं करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या कहते हो? कैरी, तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा हो। कंपनी की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मिस्टर लू, मेरे करियर में आपने मुझे बहुत मदद की है। चलो ऐसे ड्रिंक करते हैं। ओह, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे। बुरान, सच में नहीं पियोगी? मानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, लेकिन ये मिस्टर लू और कंपनी के लिए है। इससे तुम्हें मदद ही मिलेगी, समझो इस बात को। चलो ड्रिंक करते हैं। प्लीज ले लो बस एक सिप, कम ऑन। कैरी, बुरान को बहुत जल्दी चढ़ जाती है। मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ। मिस्टर लू, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों को ड्रिंक करनी ही पड़ती है, तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और इतने से ड्रिंक से बुरान को कुछ नहीं होगा, है ना? बस एक सिप। बुरान, आज मेरा बर्थडे है और ये सेलिब्रेशन तुम्हारे लिए भी है। मेरे लिए तुम्हें ये करना ही होगा। सही है। थोड़ा पी लो, थोड़ा तो पी लो, बुरान, बुरान। थोड़ा तो पी लो। बुरान, तुम नहीं पी सकती। कैरी, हैप्पी बर्थडे। वैसे मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ तो तुम मुझे कैरी दीदी कह सकती हो। गलती की तो चलो खत्म करो। बॉटम खाली करो, बॉटम चलो, कम ऑन। मिस्टर लू, बुरान परेशान तो करती है, लेकिन मुझे उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, तो वो सारी परेशानी एक झटके में पी जाती हूँ। वाओ, इम्प्रेसिव। क्या बात है, कैरी, क्या बात है कैरी, बहुत अच्छे। बढ़िया। वो ग्रेट। वो
बुरान, आज मिस्टर लू के सामने ड्रिंक करो और हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की यूनिटी उन्हें दिखा दो। चलो कैरी ने तो तुम्हारा कर ने दिया, तो कर तुम दिखाया, करके अब तुम्हारी दिखाओ। बारी है। दिखाओ। बॉटम से हाँ, बुरान, हाँ, बॉटम yes, साहब। बॉटम साहब, थोड़ा थोड़ा हाँ, तुम भी। पी लो ना। राइट। अरे- वाओ, ऑसम। ओह क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बुरान। वाह। वेरी इम्प्रेसिव। बहुत बढ़िया। ओह बढ़िया। बहुत ही अच्छे। चलो बुरान, अब मिस्टर लू के साथ ड्रिंक करते हैं। हमें पिंचांग में चांस देने के लिए उन्हें थैंक्स बोलते हैं। कैरी, मैं जानता हूँ आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन ज्यादा मत पियो। मिस्टर लू, जानती हूँ आपको हमारी चिंता है, लेकिन ये करके ही सिंसियरिटी पता चलेगी ना। बुरान, मिस्टर लू के सामने ड्रिंक करने से मना मत करो। मिस्टर लू, जब से कैरी ने कहा है ना मैं ड्रिंक करूंगी उतना सिंसियरिटी दिखाऊंगी, मैं इसकी बात सही करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा और ज्यादा, और तुम जरा देखोगी कि मैं इसके लिए डिजर्व करती हूँ। वाओ। बस करो। बढ़िया बुरान। ऑसम बुरान। मुझे लगता है ये झूठ बोल रही थी। इम्प्रेसिव। वो वाओ। बहुत ही बहुत अच्छे बढ़िया। बुरान। बुरान, बहुत वो। बढ़िया। कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। वाओ। क्या बात है। वाओ बुरान। अरे, बुरान तू ठीक हो? बुरान बुरान, ठीक है बुरान। बुरान। क्या हुआ? ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना बुरान? बुरान संभाल के। बस इतना सा ड्रिंक करके इसकी ये हालत हो गई। तुम उसी तरफ रहती हो ना, इसे लेकर जाओ। हाँ, पर मुझे यहाँ देर तक रुकना है। मैं उसके पास ही रहता हूँ, मैं उसे लेकर जाऊंगा। संभाल के। तुम गाड़ी निकालो। ठीक है। क्या? मिस्टर लू से ये घर क्या? लेके जाएंगे, मिस्टर लू से घर खुद लेके से जाएंगे। लेके कैरी, आज तुम्हारा बर्थडे है। अंदर चलो, हम गाना कंटिन्यू करते हैं। हम भी चलो अंदर अंदर चलते चलते हैं। हैं। बॉस मुझे करने दो। नहीं, मैं कर लूंगा। बहुत देर हो चुकी है, जाकर आराम करो। मैं इसे लेकर जाता हूँ। तुमने अकेले ने? पहले भी मैंने इसे अकेले संभाला है, चिंता की कोई बात नहीं। नहीं, बचपन से देख रही हूँ, लोगों का ख्याल करना तुम्हें अच्छे से आता है। बचपन से देखा है? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अगर याद भी ना आए, जल्दी करो, उसे जुकाम हो जाएगा। तुम गाड़ी संभाल कर चलाना, ठीक है? भैया, मैं एज सेरेमनी से वापस आ रही हूँ। मैंने पापा के साथ 2 ड्रिंक लिए। मुझे लिकर हैंडल नहीं होती है, लेकिन तुम अच्छा ख्याल रखते हो। डॉक्टर माँ, तुम यहाँ कैसे? ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा इंजेक्शन देता हूँ। जी कहिए। मैं वो तो हैंड सैनिटाइजर लेने के लिए आया था यहाँ पर। हेलो। हेलो। इतने सारे कॉल्स करने के बाद आखिर तुमने फोन उठा ही लिया, तुम उठ चुकी हो ना? कल रात मेरे कलीग का बर्थडे था, कुछ ज्यादा ही पी ली थी, बहुत अच्छी नींद आई। वैसे वहाँ कुछ हुआ क्या? अगर मेरे साथ कुछ होता तो मैं क्या अभी बात कर पाती? अभी उठकर काम पर जाऊंगी, बाद में बात करूंगी।
हम्म, 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 मैं कहाँ हूँ? मैं लूसिया के कमरे में हूँ। हम्म, वैसे ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि हम कपल तो नहीं हैं। आ! मुझे लगा तुम दोपहर तक सोने वाली हो। चलो आओ थोड़ी चाय पी लो। तुम मुझे तुम्हारे कमरे में क्यों लेके आए? बुरान, तुम्हारा घर। तुमने बहुत पी रखी थी, मुझे डर था कि तुम जमीन पर सो जाओगी और तुम्हें सर्दी हो जाएगी। माफ करना, मैंने तुम्हें अपने कमरे में सुलाया। क्या मैं बकवास कर रही थी? किंग शिंग, तुम मुझे लेके आए हो क्या? तुम्हारी गलती है। वो कैरी मुझे गुस्सा दिला रही थी और मुझे गुस्सा आया और मैंने 2 बॉटल पी ली। तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले? और तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें इस बात की पड़ी है? अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुमने मेरा फायदा उठाया? पिछली बार भी तुम नशे में थी, तब भी मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। तो मैं इस बार ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम यहां से जाने वाली हो और मैं ये मौका खो दूंगा इसलिए? बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मैं तुम्हें तंग कर सकती हूँ क्योंकि मैं सुंदर भी हूँ और मुझे देख के तुम्हें कुछ हो भी सकता है। और ये भी हो सकता है कि तुम सीक्रेटली पसंद भी करते हो। मैं होश में रहूंगी तो तुम में गट्स नहीं है, पीने के बाद हिम्मत आएगी। सही कहा ना किंगशिन? अब मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है? नहीं तो मुझे यहाँ फील क्यों होता? यहाँ फील हो रहा है। तुम अपने बारे में बात कर रही थी। वैसे तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मान लो कि मैं तुम्हें पसंद हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो ना? जैसे कि मुझे उम्मीद है मिस्टर लू, मुझे बात करना आता है। अंधा प्यार करना बेवकूफी है। मैं तुम्हें बताती हूँ। रात के समय मुझे एक सपना आया। हमें 7 साल हो गए जुदा होके, फिर भी वो मुझे चाहता है। चलो मेरे साथ बारिश में मत भीगो। सेल्यूट सबको मोहित करता है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे इस नॉवेल का नाम क्या है? मजाक नहीं है, सच में कह रही हूँ। वो बॉडीगार्ड है, बहुत यंग, तुमसे भी ज्यादा। 7 साल पहले उसने मेरी मदद की थी। उसने स्टूडेंट लोन अरेंज करवाया। अगर विदेश में पढ़ाई के लिए तकलीफ हो रही है तो पापा से बात करो। उन्हीं की वजह से तुम्हें तुम्हारी फीस अभी तक नहीं मिली है। दादी माँ, ये फैमिली की वजह से पापा लॉकअप में है। स्टूडेंट लोन की गारंटी दीजिए, ट्यूशन फी मैं खुद भर लूंगी। दादी माँ, दादी माँ। तुम्हारा आखिरी नाम बू है, ई नहीं। मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानती, अकेली रहो। मेरी अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बीच मत आओ। छाता दूर रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है बारिश में भीग के तुम्हें सिंपैथी मिलेगी? पागल मत बनो। मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहती। दादी माँ ने मेरी मदद नहीं की, कोई मेरी दया नहीं कर सकता। मिस हुआ कि अभी भी मीटिंग चल रही है, मैं तुम्हें उनसे बाद में मिलाऊंगा।
एक बॉडीगार्ड कितना हैंडसम हो सकता है? बहुत हैंडसम हो सकता है। तुमसे कंपेयर करे तो तुम बस ऑर्डिनरी हो। ये तो बहुत बड़ी बात लग रही है। अगर वो बॉडीगार्ड दोबारा मिले तो कैसा लगेगा? अगर मैं दोबारा उससे मिली तो मैं उसे हेलो जरूर कहूंगी। हो सकता है मुझे उसके साथ जाना पड़े, पर मुझे नहीं पता कि हम कब मिलने वाले हैं। तो अगर वो और जिसे तुम अभी पसंद करती हो वो दोनों साथ में खड़े हों तो तुम किसे चुनोगी? ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा क्रश है। वो सब ख्यालों में ही है। तो फिर तो तुम्हें उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। लेकिन तुमने बॉडीगार्ड को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? ताकि वो लोगों को मार सके? समझ नहीं आता तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। अगर मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया तो वो मेरे घर का रेंट पे करेगा। मजाक कर रही हूँ। तुम्हें सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में नहीं पता। वैसे तुम जाने वाली हो, लेकिन कहाँ जाओगी? किंगशिंग के पास काफी घर है। वो काफी सस्ते दामों में मुझे घर देगा। मुझे यहाँ से कम टेंशन होगी। वैसे तुम बॉडीगार्ड बॉयफ्रेंड के बारे में इसलिए सोच रही हो कि अगर मैंने किंगशिंग को कभी डराने की कोशिश की तो तुम मेरे दोस्त को टारगेट कर रहे हो क्योंकि मेरा यहाँ से जाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। तुम रूड होना जरा थोड़ा कम कर सकते हो। किंगशिंग को हो सकता है थोड़ा ही नुकसान हो। उसे अपना दुश्मन मत समझो। तो फिर मत जाओ ना। मुझे तुम जैसे पड़ोसी की आदत हो गई है और मैं किसी और को नहीं आने दे सकता। लेकिन तुम मेरा रेंट तो पे नहीं करोगे। मैंने ये तुमसे पूछा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती है तो मैं तुम्हें ऑफिस ले जाऊंगा, और अगर तुम्हें रेंट की चिंता है तो अब से ये घर तुम्हारा है, और आज से मैं तुम्हें कभी ज्यादा शराब नहीं पीने दूंगा। और हाँ, और अगर तुम्हारे कभी पैर दुखे तो मुझसे कहना। मैं तुम्हारे लिए रात को नूडल्स भी बना सकता हूं। तो तुम्हें मुझ जैसा मकान मालिक और कहाँ मिलेगा? तुमने जो कहा, मैं इसे ऑर्डर समझूं या कुछ और भी? मतलब तुम्हें इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हेलो। मिस्टर लू, बुरान का बहुत हो चुका है। वो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। मीटिंग में बस वो ही एक नहीं थी। उसने इतनी भी नहीं पी थी कि इतना हैंगओवर हो जाए। तो क्या उसकी जगह किसी और को पूछ लूं? उसकी जरूरत नहीं है। मैंने डिजाइन्स पर बात करने के लिए बुलाया था। और भूलो मत, तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो। तुमने मेरे लिए क्यारी से झूठ कहा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, तुम पहले ही लेट हो चुकी हो। तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, जल्दी काम पर पहुंचो। ठीक है। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम्हें मेरे लिए ड्राइवर नहीं मिला या तुम मुझसे झूठ कह रहे हो? खाने में कुछ बनाया मैंने। तुम्हारी कल रात की अब तक उतरी नहीं है। गाड़ी चलाना सेफ नहीं है।
और मैं अपने एम्प्लॉयज की चिंता तो कर ही सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? कल रात में भी तुमने मेरा ख्याल रखा। सवाल करना बंद करो, हम ऑफिस पहुंच गए, हमें काम करना है। मेरा फोन। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। ये- अपना हाथ हटाओ। क्या कर रही हो तुम? मेरे बाल, मेरे बाल, रुको रुको। मेरे बाल, मेरे बाल फंस गए। छोड़ो मेरे बाल। अब ठीक है। तुम ऐसे क्या देख रही हो? इतना कुछ खास नहीं है। आ, आ, जल्दी करो, मेरा बेटा तिब्बत से वापस आ गया है। बेटा तुम कहाँ थे? और तुम इतने टैन कैसे हो गए? मैंने इतने सनस्क्रीन और क्रीम्स दिए थे, लगाए क्यों नहीं? वहाँ पर कुछ खाया क्यों नहीं? वहाँ के होटेलियर्स मेरे जान पहचान के हैं, मैं कहीं भी तुम्हारी सेटिंग करवा देता। अरे आराम से आराम से। ये लो जल्दी से पानी पियो। उसे थोड़ी तकलीफ हुई है, उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उससे पूछो उसने कुछ सीखा कि नहीं। दादी, अगर सोर्स अच्छा होता तो मैं अपना काम पूरा करता। सबने कहा वो लुसकी है। तिब्बत बहुत बड़ा और काफी डरावना है, सभी धोखेबाज है। मुझे अच्छे से खाना भी नहीं मिला। मैंने जब भी उसके बारे में सुना, मैंने बिना सोचे उसका पीछा किया। एक सवारी से दूसरी सवारी, बिना सोचे दूसरी से तीसरी सवारी, मैं बिना कहीं रुके उसका पीछा करता रहा। इस सब में मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सैंगसुई से सैंगडोंग के आखिरी छोर तक पहुंच गया। अरे अरे धीरे खाओ। कैरी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद है? कुछ दिखाई दे रहा है, फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह। कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं बता नहीं सकती वो कौन है। डॉक्टर माँ, क्या आप जानते हैं कि मैं मेरे बॉस के लिए क्या फील करती थी ऐसा क्यों पूछ रही हो? जब मैंने देखा वो अपने कोवर्कर की बहुत अच्छे से केयर कर रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। सच में मैं नहीं जानती मैं किस वजह से परेशान हूँ। उसने मुझे पहले भी कहा था, तुम उसकी सबसे लाडली बहन हो। तुम्हारे सवालों के लिए तुम उससे बात कर लो। जरूर कोशिश करूंगी, उन्हें जल्द से जल्द वापस ले आऊंगी। हेलो मिस याओ, इतनी सुबह डॉक्टर के पास? आ, मेरे गर्दन में दर्द था, मैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कल रात मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी, इसलिए पेट दुखने की दवाई लेने आया हूँ। बुरान के लिए भी ले लेना, कल ऑफिस के पार्टी में उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। अरे उसने भी पी ली क्या? वैसे तो वो ज्यादा पीती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आजकल बहुत ज्यादा पीने लगी है वो। कल तो उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। चिंता हो रही है? मैं कहूंगी तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ जरूर, मैं उसके लिए भी मेडिसिन लेकर डिलीवर कर दूंगा। मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। बाय बाय। अच्छा, तो वो मेरी आधी बहन है और हमारे पिता एक ही हैं। लू सुशी।
हेलो। हेलो। मैं मिस याओ को आज सुबह हॉस्पिटल में मिला था। सुना तुम बहुत पी रही हो आजकल। तुम्हारा पेट कैसा है? मैं ठीक हूँ, ऑफिस में आई हूँ। तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? एक दोस्त के लिए कुछ दवाई लेना था और तुम्हारे पेट दर्द की दवा भी ले लूंगा। दोपहर तक पहुंचाता हूँ। अगर तुम आ रहे हो तो ठीक है, आज मैं गाड़ी लेके नहीं आई हूँ, प्लीज तुम मुझे लेने आ जाना। ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं पिकअप कर लूंगा। एक दोस्त ने मुझे ड्रॉप कर दिया, मैं ट्रैफिक अवॉइड करना चाहती हूँ। ठीक है, समझ गया। क्या फोन पर किंचन था? हाँ, उसे डर है कि मेरा पेट खराब ना हो जाए, इसलिए दवाई लेके आ रहा है। हाँ, वैसे लगता है कि वो सच में तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। जलस होना अच्छी बात नहीं है। बॉस, क्या पी रहे हो? मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। आपको क्या पसंद है? छोड़ो, जाने दो, वरना तुम कहीं मुझ पर इल्जाम ना लगाने लगो कि मैंने एक बीमार एम्प्लॉय का फायदा उठाया। तुम हाफ डे ले सकती हो, घर जाकर आराम करो। ये पेड लीव होगी। तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया आ रही है। अगर तुम इतने अच्छे बनोगे तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ना सोचूं। तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर सकती हो। बॉस, मैं ठीक हूँ, मुझे छुट्टी की जरूरत नहीं, मैं काम कर लेती हूँ। मिस्टर लू, चाय या कॉफी मैं बना मैं दूंगी। तो तुम्हें ही याद कर रहा था। मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ले आओ। हाँ, जरूर। आदमी कितने चंचल होते हैं ना। अभी इसे कॉफी नहीं चाहिए थी, अचानक इसका मन कैसे बदल गया। आ जाओ। मिस्टर लू, कल की पार्टी के लिए थैंक यू सो मच। तकलीफ के लिए सॉरी। हम दोनों कॉलीग्स हैं, तो फॉर्मेलिटी मत करो। वैसे तुम्हारा बर्थडे था और मैंने तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरी बहन ने ये तिब्बत से लाया है। ये बहुत अच्छा है। ये हमेशा अच्छी नीयत रखने में हमारा साथ देता है। हम लोगों से प्यार से बात करना सीखते हैं और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। कैसा लगा तुम्हें, बताओ? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। कंपनी ने सोचा है कि हम शॉर्ट वीडियो प्रोग्राम के लिए कोलैबोरेट करेंगे, तो तुम इनमें से कोई अच्छी जगह चुन लो। ये एक अच्छा मौका है, इससे हमारी ब्रांडिंग होनी चाहिए। तुम एक कंटेंट प्लानर हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा काम देने जा रहा हूँ जो कि कंपनी की तरक्की में चार चांद लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर अच्छे से फोकस करो। तुम्हें लोकल कल्चर और एस्थेटिक एक्सप्रेशन पर काम करना होगा। ये बहुत अर्जेंट है। ये काम मैं आज ही कर दूंगी। आ जाओ। बॉस, एचजी रियल एस्टेट के मिस्टर मा होटल पहुंच चुके हैं, हमें निकलना होगा। तो चलो। जी बोलिए। तुमने क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है? जिये तिब्बत में 1 महीना था और लूसी की नाम के बहुत सारे लोगों से मिला, पर एक भी सच्चा नहीं था। तुमसे कुछ गलती हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। लूसी की तिब्बत से उस ब्रेसलेट के साथ लौटी थी जो मिस्टर लू ने अभी मुझे दिया, और उन्होंने मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी दिया है, मैं बताने ही वाली थी। ज्यादा ध्यान रखो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। बस बुरा नहीं, मेरे और लू सेनियांग के बीच का कांटा है। अगर वो नहीं होती तो मैं इस सब में नहीं फंसती। बुरान, मेरे ऑफिस में आओ। हमारी कंपनी एक स्पेस रिनोवेशन शो पे एक वीडियो बनाने जा रही है। मिस्टर लो को उसमें चाइनीज संस्कृति दिखानी है। वो तुम पे विश्वास करते हैं, तो तुम ही करो। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि प्लान कैसे करते हैं। अगर ऐसा है तो तुम सीख लो। आज सुबह भी तुम लेट हुई हो तो ज्यादा देर रुकना, उन्हें ये जल्दी चाहिए।
बुरान का प्लान तो मिस्टर लू अप्रूव कर ही देंगे और फिर मैं मिस हॉ को अपना प्लान बताऊंगी। एक बार योहा पिंचांग को शर्मिंदा कर दे, फिर सारा ब्लेम बुरान पर आ जाएगा और मेरा बदला पूरा होगा। मिस्टर मा ने अनाथालय का वीडियो देखा है। उसका रिनोवेशन का काम देखने के बाद वो चाहते हैं हमारे साथ पार्टनरशिप करे और साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारी वीडियो वायरल होने के बाद हम मिस्टर मा को अच्छे से जान सकते हैं। अच्छी वाइन को भी मार्केटिंग लगती है। अच्छी बात है तुम यहाँ के बारे में सब कुछ जानते हो। ये अच्छा मौका है कैरी को अपने मकसद से डाइवर्ट करने के लिए, और इसके चलते वो अपना काम छोड़कर नहीं जाएगी, और यही मेरा प्लान है। ऑफ कोर्स आज तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर के पास खुद जाऊंगी। ठीक है। हम्म। हेलो कैरी, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने पूरा कर लिया या अभी बाकी है? मिस्टर लो, बुरान इस पर बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये शाम तक जरूर हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। इसे अपने पेट में लगा लो, दुखना कम हो जाएगा। तुम अंदर कैसे आए? मैं तो डिलीवरी बॉय बन के आ गया। काफी देर से तुम्हारे लिए नीचे रुका था, सोचा तुम्हारे साथ ही बैठ जाऊं। चलो अपनी दवाई ले लो, और प्लीज थोड़ा पीना कम करो, तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। वैसे तुम कर क्या रही थी बताना, मैं भी कर लूं थोड़ा। नहीं, तुम्हें ये ठीक लगता है नहीं तुम है। इस हालत में ऐसे काम कर पाओगी, और इतने लेट काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। आखिर अपने बेस्ट फ्रेंड पर तो रिलाई कर सकती हो। इस प्लानिंग का आइडिया मुझे आया था पुराने घर को ठीक करने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर काम करके मैं दोबारा लौट आई हूँ। यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए अच्छे घर बनाए। पुराने घर जैसा यहाँ कुछ नहीं है। देखो, मैंने यहाँ कुछ इमेजेस निकाले हैं, उन्हें लगा के देखते हैं। चलो हो गया। सब कुछ स्मूथ रहेगा अगर मैं साथ रहूंगा तो। हमारे इस दोस्ती का ज्यादा फायदा नहीं उठा सकती तुम। ये काफी अच्छी डायग्राम है, हम इसे सबको दिखा सकते हैं ना? अरे लेकिन हमारी दोस्ती तो पक्की वाली है ना। और तुम्हारे रहने का इंतजाम कुछ सोचा है उसके बारे में? ऐसे काम करती रहोगी तो अगर पास आ जाओगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और वहां पास रहोगी तो साथ मिलकर झगड़े भी क्या कर लेंगे। मैं साथ रहूंगा ना वहां पे तुम्हारे साथ। समझ गई, समझ गई। मुझे जल्दी काम करना है। तुम अंदर कैसे आए? तुमने इस कंपनी को भाजी मार्केट समझ रखा है? हेलो, तुम काफी धीरे चलते हो, डरा दिया मुझे। ये मेरी अपनी कंपनी है, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे ऑफिस में कैसे आना चाहिए। पिंगसेंग के ऑफिस में इस तरह से आना ये एक सीरियस बात है। मिस्टर लू, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दवाई लेके आया है। कंपनी का सर्विलांस काम कर रहा है कि नहीं? इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मैं खुद चल कर आया था यहाँ पर। और वैसे भी पूरे पिंगशान में कोई नहीं है। बीमार इंसान को कितना देर काम कराओगे, है ना? उसका पेट खराब हो रखा है क्योंकि उसे किसने जबरदस्ती पिलाया है। क्या पिंगशांग सच में इतना निर्दयी है? मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी, तुम घर क्यों नहीं गई? यहाँ रहकर दूसरों का काम करने से तुम्हारी तरक्की होगी। तुम्हें किसी को ना कहना नहीं आता ना? मैं अब तुम्हारा रुबाब कहाँ गया जो तुम मुझे सुबह दिखा रही थी? मैं अब बाकी का काम मैं कर लूंगा, तुम चली जाओ। 1 मिनट रुक जाओ। तुमने क्या कहा अभी?